लो भाई, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए सौरभ जी। सर ठीक है, दुआ है आपकी। थोड़ा बताएंगे सर हमारे व्यूअर्स को और सबको कि गुड़गांव में इतने प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों हैं, ओवरव्यू। गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट्स, गुड़गांव की मार्केट जैसी है ना, आई डोंट थिंक कि अभी ऐसी मार्केट 4-5 साल तक और भी रुकने वाली है। उसका रीजन ये है कि गुड़गांव में ना टैक्स पेयर्स हमारे पास में जीएसटी टैक्स कलेक्शन आज की डेट में गुड़गांव में सबसे ज्यादा है इंडिया में। कंपनीज भी काफी हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे पास में गुड़गांव में है बहुत सारी। इससे इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें हैं जो गुड़गांव की मार्केट को हमें बूम पे लेके जा रही हैं। और गुड़गांव की मार्केट में रेवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है और आगे आने वाले सालों में ये डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स होगा, जिसको हम नहीं रोक सकते हैं। भाई आप तो देखिए प्रॉपर्टी में काफी टाइम से हैं और आपने काफी क्लाइंट्स को भी असिस्ट किए, तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस अब शेयर करेंगे कि मतलब हम बात करें कि देखिए प्राइसेस तो वैसे काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो मतलब क्या है गुड़गांव एक्चुअली, मतलब उसके ओवरव्यू थोड़ा। गुड़गांव के प्राइसेस जा चुके हैं और गुड़गांव के प्राइसेस अभी रुकेंगे भी नहीं। गुड़गांव की अगर बात करें ओवरव्यू की, गुड़गांव शुरू हुआ था आज से करीबन 20 साल पहले। 20 साल पहले गुड़गांव कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस में गुड़गांव था। उसके बाद एक कंपनी आई मारुति, आपने नाम जरूर सुना होगा। मारुति का प्लांट लगा था, गॉडफादर कह सकते हो गुड़गांव का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राह नहीं है उस बात में। तो मारुति के बाद में लोगों ने जाना कि अच्छा गुड़गांव जैसी जगह भी कोई एग्जिस्ट करती है। मारुति आने के बाद में एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ गुड़गांव में, और अंसल और डीएलएफ जैसे डेवलपर गुड़गांव में शुरू किया गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। अब गुड़गांव भी 4 पार्ट में बट गया हमारा। आज की डेट में 4 पार्ट में बटा हुआ है। शुरुआत हुई थी गोल्फ कोर्स रोड से। गोल्फ कोर्स रोड बना था साइबर सिटी, साइबर हब, जहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। तो अंसल ने शुरुआत की, उसके बाद डीएलएफ जैसे डेवलपर ने उसको आगे लेके गए। डीएलएफ ने फेजेस में स्टार्ट किया, डीएलएफ फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इस तरीके से शुरुआत की और धीरे धीरे करके एक डीएलएफ सिटी बनती गई। तो गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ सिटी बन गई। गुड़गांव का मेरे हिसाब से उस टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स गुड़गांव में ही आया था, जिसके नाम से गोल्फ कोर्स रोड उसका नाम पड़ा भी है शायद। वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट, करेक्ट, वहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए थे वर्ल्ड लेवल पे। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती गई। फिर गोल्फ कोर्स रोड पे चीजें बढ़ी, रेट इंक्रीज हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए हम, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बना। एक्सटेंशन रोड क्यों बना? क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड लोगों के लिए बजट फ्रेंडली नहीं हो रहा था। हर तरह के लोग होते हैं, जिसका बजट 5 लाख भी है, 50 लाख भी है। उस टाइम के हिसाब से 50 लाख बहुत होते थे। तो 5 लाख वाला कहाँ जाए? गोल्फ कोर्स रोड पे तो उसके लिए कुछ भी नहीं बन चला था। बहुत महंगा है, मतलब आज भी बहुत महंगा है, पहले भी था। करेक्ट, सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से सोहना रोड से कनेक्टिविटी देते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बना कि बजट फ्रेंडली होने के लिए लोग कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे करके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो गुड़गांव 4 पार्ट में बन गया। गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, फिर न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे। अब आते हैं न्यू गुड़गांव पे। न्यू गुड़गांव क्यों प्लस हुआ? क्यों? न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, लोगों ने आना पसंद किया। पहले स्टार्टिंग में लोग बहुत झिझक रहे थे, इतनी दूर कौन जाएगा, टोल पार है, कैसे जाएगा। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है कोई नई जगह बन रही है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा। जो पुराना गुड़गांव बता हुआ है या पुरानी चीजें हैं, आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की उनमें कमियां हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें पुरानी है। जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी तो चीजों में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, प्लीज। आप कह रहे हैं कि मतलब जो ओल्ड गुड़गांव है या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, आप कह रहे कमियां हैं, बट मैं कंपेयर करूं, जैसे हम भी बैठे हैं 82 में। हाँ जी, रूट्स तो एज कम्पेयर अच्छा है, तो मतलब कमियां किस, आप कमियां कह सकते हैं छोटी छोटी। एक ना, मैं अगर एक एंड यूजर से वर्क की तरह बात करूं, मेरे को क्या चाहिए अपने घर में? मेरे घर में लाइट आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, उसके लिए मुझे परेशानियां नहीं झेलनी पड़े। तो ये छोटी छोटी परेशानियां पुरानी जगहों पे होती हैं। जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जाती हैं वो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे घर के सामने रोड अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें हमारी न्यू गुड़गांव में आकर के इम्प्रूव हो गई। एंड आई थिंक जैसे हम देखते भी हैं, रील्स पे डालते हैं लोग, हमने भी देखा है एक्चुअली, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही यूज्ड टू स्टे देयर। तो पानी का भी वहाँ दिक्कत, आई थिंक पानी कुछ जगहों पे, मैं हर जगह पे नहीं कह सकता हूँ, कुछ जगहों पे है। जैसे
साउथ सिटी वगैरह में है, वहाँ पे थोड़ी बहुत पानी की दिक्कत है। वो उसका भी रीजन ये है कि पुरानी चीजें बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर लॉगिंग जिसे हम कहते हैं, हाँ जी पानी हाँ भरने जी का। हाँ जी, सीवर की प्रॉब्लम ये थोड़ी बहुत है। तो चीजें डेवलप होती गई, हम न्यू गुड़गांव की तरफ आए। न्यू गुड़गांव में रोड्स बहुत अच्छी बनी, 60 मीटर की रोड बन गई, प्लान्ड तरीके से सेक्टर कटे हैं। मुझे पता है कि वहाँ पे किस जगह पे स्कूल्स होने चाहिए, किस जगह पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। हमने ऑथेंटिकेशन दी कि हाँ इस जगह पे स्कूल ही बनेगा, इस जगह पे हॉस्पिटल ही बनेंगे, इस जगह पे रेजिडेंशियल ही जोन होगा, इस जगह पे कॉमर्शियल जोन ही होगा। तो चीजें प्लान्ड होती गई और न्यू गुड़गांव में वो चीजें प्लान्ड होके निखर के आ गई। और उसके बाद फिर हुआ कि भाई लोग कहते थे तो दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत दूर है, एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है, रश काफी रहता है। तो उस चीज में गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप निकल के आया, उन्होंने द्वारका से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी, द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुका है। अब मुझे आज की डेट में सेक्टर 82 से द्वारका जाना है, जिस काम के लिए मुझे पहले 2-2.5 घंटे लगते थे पहुंचने में, आज मैं 20 से 25 मिनट में द्वारका हूँ। एंड इवन आपका आई थिंक IGI का भी कनेक्टिविटी काफी अच्छा हो गया पहले से। करेक्ट, जैसे मैंने बोला ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारा IGI भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो आप बताएंगे लव भाई कि मतलब न्यू गुड़गांव में क्या रेट्स हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए एक्सप्रेसवे पे रेट्स ना हम हमेशा पर स्क्वायर फीट की बातें करते हैं, तो न्यू गुड़गांव में पर स्क्वायर फीट रेट कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि वो डेवलपिंग है आज की डेट में, वहां पे भी डेवलपर्स हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्लस डेवलपिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फैमिलीज रह भी रही हैं और बन भी रहे हैं। अगर मैं सिर्फ न्यू गुड़गांव की बात करूं तो रफली 70,000 फैमिलीज रह रही हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 फैमिलीज का प्रोविजन और है, जो कि आगे आने वाले 3 से 4 सालों में बन के घर तैयार होंगे। डेवलपर्स की बात करूं, DLF जैसे डेवलपर भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हैं। आज की डेट में M3M बहुत अच्छे से एक्टिव हैं, जो कि M3M इन इटसेल्फ 5 से 7,000 घर लेके आ रहे हैं न्यू गुड़गांव में, जो कि पोजीशन देना शुरू कर दिया है और आगे आने वाले 3-4 सालों में ये कंप्लीट कर देगा। 5 से 7,000 तो सिर्फ और सिर्फ M3M की बात है। अदर डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गंगा, शोभा, या बाहर से लखनऊ के डेवलपर्स भी आ रहे हैं। तो डेवलपर्स इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि उनको रेवेन्यू दिख रहा है। उनको डेवलपर्स का भी मकसद सिर्फ एक ही होता है कि भाई उनको भी पैसा कमाना है, इन्वेस्टर का भी मकसद एक होता है, उनको भी पैसा कमाना है, एंड यूजर का मकसद होता है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रहना है। तो यहाँ पे सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो लो भाई आपके एक्सपीरियंस से मतलब लेट्स से 2 चीजें होती हैं, या तो एक इन्वेस्टर होगा या एंड यूजर होगा, राइट? करेक्ट। तो एंड यूजर मेजरली सच अपना होता है या तो पुराना कोई घर बेच के आ रहा है या फिर वो लोन लेगा, करेक्ट। एंड उनकी सैलरी पे डिपेंड करता है। तो आपके अकॉर्डिंगली मतलब कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स हों जहाँ पे दे वुड बी बेस्ट फॉर ईदर से इन्वेस्टर, एंड यूजर जिसका बजट हाई नहीं है, और एक एंड यूजर जिसका बजट ओके ठीक ठाक है। देखिए एंड यूजर आता है मेरे पास, तो एंड यूजर 90% एंड यूजर यही बोलता है कि भैया मेरे को तो ताला चाबी वाली चीज दो, ताला चाबी वाली कि जो तैयार है। तो तैयार चीजों में या तो हम उनको ऐसा ऑप्शन देते हैं जो बिल्कुल तैयार है, या आगे आने वाले 2-3 महीनों में तैयार होंगे, हाँ सर आप आज ले लो, 3-4 महीने तो आप वेट कर सकते हो। तो इस तरह से MR के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे MR का पाम गार्डन्स है, गोदरेज का एयर हम रिकमेंड करते हैं। उसका रीजन 3-4 महीनों में है कि एंड यूजर भी चाहता है नई कंस्ट्रक्शन दो, तो गोदरेज एयर आज की डेट में बहुत अच्छी चीज है। उस पर भी डिपेंड करता है, हर कस्टमर का बजट सेम नहीं होता है। न्यू गुड़गांव में भी 1 करोड़ से लेकर के 5-7 करोड़ रुपए तक की चीजें हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या? इन्वेस्टर हमेशा ये चाहता है, इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहता है भैया मैं 50 लाख लगाऊं, 6 महीने में 60 लाख लेके निकल जाऊं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो डेवलपर्स ने ना आज की डेट में एक EOI का कंसेप्ट निकाला है, रेरा आने से पहले। EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी। तो रेरा आने से पहले एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 5 लाख 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर। तो काफी आ रहे हैं, बट आपकी जो बेस्ट पिक जिसे आप कहेंगे, एक एंड यूजर के लिए कौन सा रहेगा आपके लिए और एक इन्वेस्टर के लिए कौन सा रहेगा? देखिए एंड यूजर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में न्यू गुड़गांव में मेरे हिसाब से गोदरेज एयर वर्थ इट है। ब्रांडेड भी है, गोदरेज का नाम बहुत अच्छा है। ये किस लोकेशन में पड़ेगा अपना? ये सेक्टर 85 से, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसका प्रोजेक्ट की। कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैं NH8 से कनेक्टेड हूँ, NH8 से मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर है, और मेन जो कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेस वे से है। वहां से कितना दूर रहेगा? वहां से हायर साइड 1 किलोमीटर है।
बस 1 किलोमीटर। और ये किस बजट तक आता है अपना? ये बजट जैसे आज की मार्केट ना एवरेज मार्केट हो गई है 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में जाएंगे, एक अच्छा बिल्डर आपको 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से। अब मैं कहता हूँ सर 15,000 में आप ये ले रहे हो, 14,000 रुपए में आप रेडी चीज ले लो, गोदरेज की। गोदरेज की। अच्छी बात है। और आप कह रहे थे जैसे इन्वेस्टर के बारे में, ये तो हुई एंड यूजर की चीज। Okay. इन्वेस्टर के बारे में, इन्वेस्टर भी 2 तरह के होते हैं। एक इन्वेस्टर है नहीं जी मुझे तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, भले ही मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो, तो वो इन्वेस्टर होता है डीएलएफ के साथ में। बाकी इन्वेस्टर होता है जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं। सिग्नेचर ग्लोबल बहुत अच्छे से एक्टिव है, M3M एक्टिव है, MR एक्टिव है। MR में तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, प्लस रेट भी कम आ रहे हैं। जैसे सेक्टर 112 में द्वारका ये एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टर भी हर तरह के हैं, हर तरह के प्रोजेक्ट हैं, इंसान भी हर तरह के होते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना चाहे जो। और हाई एंड में कोई प्रोजेक्ट जो भी आ रहा हो, हाई एंड में जैसे मैं सजेस्ट करूंगा, शोभा का नाम बहुत अच्छा है। तो क्या रेट पे आ रहा है? शोभा 26,000 रुपए। आपने अगर नाम सुना हो कर्मा लेकलेंस का, हाँ जी हाँ जी। कर्मा लेकलेंस के अंदर ही शोभा ने कुछ लैंड बाई किया है एंड उसके अंदर ही प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो जो गोल्फ व्यू या कर्मा की इन इटसेल्फ जंगल एमिनिटीज, या आई डोंट थिंक कि पूरे गुड़गांव में ऐसा कोई जगह है luxurious, लग्जरी lush आपको। greens है। करेक्ट 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 करेक्ट, वो कहीं मिल पाएंगे। तो और शोभा का नाम साथ में, सोने पे सुहागा कह सकते हैं। और ये अपना आई थिंक सेक्टर 80 में है। करेक्ट, ये सेक्टर 80 गुड़गांव में है। बाकी लव भाई और थोड़ा बताइएगा, मतलब अगर हम आगे की तरफ जाते हैं एक्सप्रेसवे, तो वहां पे एंड यूजर के लिए क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे? और इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए चैनल पे बैठे हैं, इसमें अच्छी चीजें आपने बताई, तो कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। रोड बिल्कुल, हर जगह जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिविटी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी इंसान या कोई भी डेवलपर 100% करेक्ट हो सकता है। सही बात। अब जैसे मैं न्यू गुड़गांव की बात करते हैं, चलिए न्यू गुड़गांव में सेक्टर्स वेल प्लान्ड हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। कुछ लैंड पैचेस हैं जो भी क्लियर नहीं है, नई जगह बन रही है, तो ये कह सकते हैं छोटी सी नेगेटिविटी है जिसको हम कहीं ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से मेरा रेट कम होगा या गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपने पूछा मेरे से नेगेटिविटी के लिए, तो एक चीज है छोटी सी। हाँ मतलब नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते, बट हाँ जैसे कह सकते कि अभी ये काम बाकी है। हाँ अभी ये काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 90 में रहता हूँ, व्हेन आई कम्यूट टू ऑफिस, तो बीच में कहीं की पैचेस हैं जो आप कह रहे हैं। करेक्ट, वो पैचेस होने का रीजन छोटा सा है कि अगेन कि जिनकी जमीन थी पुरानी, तो ऑनेस्टली भी दीजिएगा, आप ऑनेस्टली भी दीजिएगा, वो इन फ्यूचर ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि ये जो आज नहीं ठीक होंगे 2 साल में ठीक होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपसे आज ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, हम इंडिया में रहते हैं। ओके। तो फ्यूचर के हिसाब से ये है, जैसे आप सेक्टर 90 से आते हैं, यहाँ 83 में आप कनेक्टिविटी की बात हाँ करेंगे, जी हाँ जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो 60 मीटर का रोड है, रोड्स तो वाइड है, रोड्स वाइड है, गवर्नमेंट में अप्रूव मास्टर प्लान है। अब वो आ जाते हैं या 4 साल के लिए होते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़े पैचेस नहीं है कि 2-2 किलोमीटर के पैचेस, वो तो छोटे हैं, 50 मीटर 60 मीटर के पैचेस हैं जो कि क्लियर नहीं है, वो भी फ्यूचर में हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पानी की कोई दिक्कत? पानी मेजर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, न्यू गुड़गांव में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24/7 सीवेज की किसी भी तरीके पानी भरना, अगर रोड से रोड से पानी भरेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मेरे एक्सपीरियंस से आप बात करेंगे तो गुड़गांव आज की डेट में ऐसी मार्केट हो चुकी है, यू आर नेवर लेट। लोग बोलते हैं ना कि भैया ये चीज मैंने मिस कर दी, मैंने ले ली होती। मिस कर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करेंगे, आप आज की डेट में कहेंगे रेट ज्यादा है, फिर आप 5 साल बाद सेम चीज बोलेंगे कि ये चीज मैंने मिस कर दी। गुड़गांव की मार्केट आज की डेट में ऐसी हो गई है, यू आर नेवर लेट वाली। तो आपके कोई क्लाइंट ऐसे रहे हो जो कहते हो यार 5 साल पहले मैंने ऐसा किया होता, इन्वेस्ट किया होता? तो ऑफ कोर्स सबके साथ एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली चीज छोड़ करके आज की डेट में 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे वही चीज ली है। ठीक है भाई, अगर किसी को आपसे मिलने पूछने या कुछ जानने के लिए आना पड़े तो कहाँ पे आएंगे वो? मेरा ऑफिस सेक्टर 82 वाटिका में है, स्मार्ट होम रियल्टर्स के नाम से। स्मार्ट होम रियल्टर्स, हाँ जी, वाटिका टाउन स्क्वायर में D806 द लाइट हाउस में बिल्डिंग में। ठीक है लवली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, दोबारा हो जाएंगे।